दोस्तों गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे मुल्क में डिस्पोजेबल डाइपर्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। अक्सर वालिदैन की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को डाइपर लगा दें तो उनके बच्चे गंदगी और गलाजत से महफूज रह रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो अपने बच्चों को खुद गलीज और जरासीम ज़दा बना रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम डाइपर्स के इस्तेमालात के कुछ नुकसानात के बारे में आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो उन ख़वातीन को ज़रूर दिखाइएगा जो अपने बच्चों को डाइपर लगाने के बाद कई कई घंटे फिर देखती ही नहीं हैं और समझती हैं कि वो किफ़ायत शारी कर रही हैं, घर के पैसे बचा रही हैं, लेकिन हकीकत में उनके बच्चे की सेहत पर इसका क्या असर पड़ रहा है वो इस बात से नावाकिफ़ हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि डाइपर्स की कीमत कम नहीं है, बल्कि हालिया दौरे हुकूमत में इसकी कीमतें दरामदी टैक्स लागू करने की वजह से बहुत बढ़ चुकी हैं। एक बहुत बड़ी गलती ये है कि तमाम वालिदैन डाइपर्स को ही पैम्पर्स समझती हैं, जबकि दोस्तों नैपी को डाइपर कहा जाता है, जबकि पैम्पर्स एक कंपनी है। डाइपर महंगे होने की वजह से कई वालिदैन एक दफ़ा डाइपर लगाने के बाद घंटों दोबारा उसे देखने की जहमत गवारा नहीं करते। उसकी वजह से बच्चों के नाजुक और हसास एज़ा से घंटों गलाजत का थैला चिपका रहता है, जो कि बच्चों के नाजुक एज़ा के गिर्द खारिश का एक अहम सबब बनता है। और दोस्तों बाज़ दफ़ा आपका बच्चा बहुत रो रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है या फिर उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। उसकी वजह भी यही है कि आप घंटों तक पैम्पर तब्दील करने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपका बच्चा उलझन का शिकार हो जाता है। दोस्तों मुख्तलिफ ममालिक डाइपर्स के इस्तेमाल को गैर सेहतमंदाना करार दे चुके हैं, बल्कि कुछ ममालिक तो इस पर बैन लगाने का भी सोच रहे हैं। डाइपर्स के हवाले से ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 से 3 साल का अरसा बच्चों की बढ़ोतरी में बहुत अहम होता है और बच्चों को नेपियां पहनाने की वजह से उनके हसास एज़ा पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। दोस्तों कुदरत ने इंसानी जिस्म पर बैरूनी माहौलियाती असरात से बचाने के लिए एक कुदरती तह बनाई होती है। प्लास्टिक के डाइपर्स इस रोगनी तह की तबाही का सबब बनते हैं। पैदाइश के चंद दिनों के बाद अगर डाइपर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए तो हसास एज़ा के ऊपर बनी हिफाजती तह तेज़ी के साथ तबाह होना शुरू हो जाती है। 5वें माह में बच्चे को माँ के दूध के साथ ठोस ग़िज़ा शुरू की जाती है तो बच्चे के फुजले की तरतीब में कीमियाई तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। डाइपर्स में गलाजत का थैला घंटों बच्चे के जिस्म के साथ चिपका रहने की वजह से वो गलाजत जिस्म के साथ कीमियाई अमल करती है, जिसकी वजह से उन जगहों पर सुर्ख धब्बे रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात सुर्ख दाने भी निकल आते हैं और बरवक़्त इलाज ना किया जाए तो ये दाने पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं। और दोस्तों माहिरीन की तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि डाइपर्स का गलाजत वाला थैला ज़्यादा वक्त तक जिस्म के साथ चिपकने से ये अमल रूनमा होता है। इसके अलावा दोस्तों हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर चीज़ जाली और 2 नंबर है और जनाब यहाँ पर तो कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से या जाली और गंदे प्लास्टिक से डाइपर्स बना रही हैं। लिहाजा आपको डाइपर्स ख़रीदते वक्त भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें कि डाइपर्स का इस्तेमाल कम से कम करें। सफ़र वगैरह की सूरत में अगर इस्तेमाल ज़रूरी भी है तो अच्छा डाइपर्स इस्तेमाल करें और जैसे ही डाइपर गंदा हो जाए इसे फ़ौरन तब्दील कर दें। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।